students, I am Kailash Nath, your biology teacher. I welcome you all to Doctor's Biology by Kailash Nath. आज हम लोग सिकल सेल एनीमिया पढ़ेंगे। सिकल सेल एनीमिया एक इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर है जिससे नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और इस टॉपिक से काफी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। सिकल सेल एनीमिया की डिस्कवरी 1910 में हेरिक ने की थी और हेरिक ने बताया था कि यह डिसऑर्डर एक स्पेशल टाइप ऑफ एनीमिया है जिसमें आरबीसी जो है वो सिकल शेप्ड हो जाता है। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है और आपको पता है कि ह्यूमंस में 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम और जो 23rd पेयर होता है दैट इज सेक्स क्रोमोसोम। 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम में जो 11th क्रोमोसोम है उससे यह डिसऑर्डर रिलेटेड है। आपको नॉर्मल आरबीसी का जो शेप है वो कैसा होता है? सर्कुलर होता है और बाइकनकेव होता है, जिसको हम लोग इस तरह से शो करते हैं। और ऐसा पर्सन जो सिकल सेल एनीमिक है उसमें कैसा शेप होता है आरबीसी का? देखिए, सिकल शेप्ड आरबीसी जो है वो ऐसा होता है। तो हम लोग नॉर्मल आरबीसी और सिकल सेल आरबीसी का शेप देख लिए। आरबीसी जो है उसके बारे में कई और इंफॉर्मेशन आपके पास है, जैसे कि आरबीसी जो है वो इन्यूक्लिएटेड होता है, मतलब न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। साइटोप्लाज्म पाया जाता है इसमें और सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाता है। फिर इसमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन कैरियर है, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह ह्यूमन बॉडी में पहुंचाता है। इसके एब्सेंस में ऑक्सीजन कैरी करने का जो वर्क है वो अफेक्ट होता है। हीमोग्लोबिन आयरन और प्रोटीन से बना हुआ स्ट्रक्चर है। देखिए, हीमोग्लोबिन इज कंपोज्ड ऑफ आयरन एंड प्रोटीन, और प्रोटीन भी कौन सा? ग्लोबिन प्रोटीन। जो ग्लोबिन प्रोटीन है हीमोग्लोबिन दो अल्फा ग्लोबिन और दो बीटा ग्लोबिन चेन का बना हुआ होता है। अल्फा चेन में 141 अमाइनो एसिड्स होते हैं और बीटा चेन में 146 अमाइनो एसिड्स होते हैं। जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन का बीटा चेन है उसका हम लोग चेन देखेंगे कैसा होता है, लेकिन +2 के लेवल पे या फिर नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी 146 अमाइनो एसिड्स का नाम याद रखना इररिलेवेंट है। आपको जो इनिशियल 7 अमाइनो एसिड्स है उसके नाम पता होने चाहिए और याद रखना चाहिए। जो नॉर्मल बीटा चेन है उसमें जो अमाइनो एसिड्स है वो कौन सा होता है? इस तरह से ये एक लंबा चेन होगा 146 अमाइनो एसिड का। वी आर कंसर्न विथ फर्स्ट 7। जो सबसे पहला अमाइनो एसिड है वो है वेलिन, दूसरा हिस्टीडीन,
तीसरा ल्यूसीन, चौथा थ्रेओनिन, पांचवा प्रोलीन, छठा ग्लूटामिक एसिड और सातवां ग्लूटामिक एसिड। ये नॉर्मल बीटा चेन है। लेकिन जो पर्सन सिकल सेल एनीमिक होगा उसमें जो डिफॉर्म्ड बीटा चेन है उसका देखिए कैसा, सिकल सेल आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होगा उसका बीटा चेन का स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं, उसमें यही चीज होगा, लेकिन एक छोटा सा चेंज होगा और वो चेंज होगा छठे पोजीशन पे, 6th पोजीशन पे जो है वो चेंज होगा। देखिए सब सेम होगा और केवल 7th पोजीशन पे यहां ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वैलीन होगा। बीटा चेन में सिकल सेल एनीमिक पर्सन में सिर्फ 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वैलीन होता है। दिस इज द ओनली चेंज। और अगर आपको इस 7 अमाइनो एसिड्स का नाम याद रखने में दिक्कत होगा, आपको ऐसे भी बायोलॉजी में बहुत सारी चीजों को मेमोराइज करना पड़ता है, कई सारी चीजें होती हैं जो कॉन्सेप्चुअल है, समझ लेते हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन आपको याद भी करनी पड़ती है। तो हम आपको एक छोटा सा ट्रिक देते हैं जिससे आप इसको याद रख सकते हैं। कैलाश वैलेंटाइंस, इसको आप his Lucy through proposal ga ga। कैलाश Valentine's his Lucy through proposal ga ga। This is valine, this is histidine, this is leucine, this is threonine, this is proline, this is glutamic acid and this is glutamic acid। इस ट्रिक से आप लोग जो इनिशियल 7 अमाइनो एसिड्स है उसको याद रखेंगे और इसको इसके आगे 6 लिख देंगे। उससे आपको ये ध्यान में रहेगा कि इस छठे पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह सिकल सेल एनीमिक में वैलीन होता है। जब हम लोग ये कहते हैं कि 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलीन आ गया है सिकल सेल एनीमिया में, तो एक्चुअली क्या चेंज होता है? चेंज डीएनए में होता है। देखिए डीएनए का जो सीक्वेंस है सीटीसी, ये 6th पोजीशन पे जो अमाइनो एसिड होता है उसको ये कोड करता है। कैसे करता है? थ्रू आरएनए। डीएनए से आरएनए बनने का जो प्रोसेस है इसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। आप लोग जब सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़िएगा तो उसमें आपको बताएंगे कि डीएनए से डीएनए बनता है। इस प्रोसेस को हम लोग रेप्लिकेशन बोलते हैं और डीएनए से आरएनए बनता है। इस प्रोसेस को हम लोग
ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और आरएनए से अमाइनो एसिड का चेन बनता है, और इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो सीटीसी न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, और इससे आरएनए बनेगा थ्रू प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। और इससे जब आरएनए बनेगा तो उस पर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा वो होगा GAG। ट्रांसक्रिप्शन होगा तो सी, आपको रूल पता है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का, सी के जगह पे आरएनए में G, T के जगह पर A और C के जगह पे G होगा। एंड दिस GAG कोड्स फॉर ग्लूटामिक एसिड। लेकिन ये किसमें? नॉर्मल आरबीसी में। और जो सिकल सेल एनीमिक पर्सन होगा उसमें ये सीटीसी जो थाइमीन है ये रिप्लेस हो जाता है एडेनिन से, और इससे फिर ट्रांसक्रिप्शन होगा। दिस थाइमीन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय एडेनिन, और इससे ट्रांसक्रिप्शन होगा तो आरएनए पर जो सीक्वेंस होगा वो होगा GUG। देखिए C से G का फॉर्मेशन होगा, इस C से भी G का फॉर्मेशन होगा, लेकिन आपको पता है कि आरएनए में थाइमीन नहीं होता है, यूरासिल होता है। तो यहां पर अगर इससे डीएनए बन रहा होता तो फिर G, T और G बनता, लेकिन ये आरएनए बन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, तो ये GUG होगा, और GUG कोड करता है वैलिन के लिए। सो दिस इज द चेंज जो कि सिकल सेल एनीमिक पर्सन में होता है। ये सिकल सेल एनीमिक पर्सन में होगा। और जब ये चेंज होता है तो क्या होगा? तब जो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है वो सब पॉलीमराइज कर जाता है, और पॉलीमराइज करने से उसका जो शेप है आरबीसी का वो सिकल शेप्ड हो जाता है। सर्कुलर आरबीसी बहुत ही फ्रीली मूव करता है ब्लड कैपिलरीज में, लेकिन सिकल शेप्ड जो आरबीसी है वो उतना फ्रीली मूव नहीं कर पाता है, और इसके कारण ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो घट जाता है, और इसके कारण बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जहां ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए था नहीं पहुंचता है। और सपोज कीजिए कि ब्रेन वगैरह में अगर ब्लड का सप्लाई इसके कारण अफेक्ट हो तो ब्रेन डैमेज हो सकता है। इसके अलावा एनीमिया भी होता है, और स्प्लीन पे जो प्रेशर है, स्प्लीन पे वर्कलोड, स्प्लीन का वर्कलोड जो है वो बढ़ जाता है। सो दीज आर द चेंजेस सिर्फ एक अमाइनो एसिड के चेंज होने से होता है, और ये एक अमाइनो एसिड भी सिर्फ एक नाइट्रोजनस बेस के चेंज के कारण हो रहा है। और आपको जब म्यूटेशन पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि अगर सिंगल न्यूक्लियोटाइड का चेंज होता है तो इसको हम लोग पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछता है नीट के कि सिकल सेल एनीमिया जो है वो किस तरह के म्यूटेशन का रिजल्ट है। आपको आंसर देना है पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब आप लोग समझ गए कि क्या होता है। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब सिंगल न्यूक्लियोटाइड का चेंज या फिर सिंगल नाइट्रोजनस बेस का चेंज आप डिफाइन कर सकते हैं। सो दिस इज एट द मॉलिक्यूलर लेवल जो चेंजेस
होते हैं उसकी बात कर ली हमने। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका इनहेरिटेंस कैसे होता है। आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि ये जो डिजीज है ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल है इसका मतलब कि मेल और फीमेल चाइल्ड दोनों में इसके ट्रांसमिट होने का इक्वल चांसेस है, और रिसेसिव है मतलब कि डबल डोज में अपने आप को ये एक्सप्रेस करेगा। इसके लिए जो हीमोग्लोबिन को शो करने के लिए हम लोग सिंबल यूज करेंगे वो है HbA, जो कि नॉर्मल पर्सन में यूज करेंगे। ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन को शो करने के लिए है। और HbS, इससे हम लोग, S मतलब सिकल सेल आरबीसी या फिर हीमोग्लोबिन को शो करने के लिए हम लोग इस सिंबल का यूज करेंगे, HbS का। और चूंकि ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, इसीलिए किसी भी चाइल्ड में इसके ट्रांसमिशन के लिए दोनों ही पेरेंट को कम से कम कैरियर होना जरूरी है। दोनों पेरेंट कम से कम कैरियर हो तो ये डिजीज ट्रांसमिट होगा। देखते हैं हम लोग कि कैसे इसका ट्रांसमिशन होता है। सपोज कीजिए कि जो फादर है उसका जेनेटिक मेकअप ये है इन टर्म्स ऑफ सिकल सेल या फिर नॉर्मल हीमोग्लोबिन के टर्म में हम लोग बात कर रहे हैं, और ही इज मैरिड टू another female who is having similar genetic makeup, ऐसा ही है। देखिए इसको हम लोग पनेट स्क्वायर से समझने का कोशिश करेंगे। जो गैमीट बनेगा, देखिए इसमें एक्स वाई या फिर और किसी क्रोमोसोम को नहीं शो कर रहे हैं, सिर्फ इसके टर्म में बात कर रहे हैं हम लोग। और जब कॉम्बिनेशन होगा, इस तरफ हम लोग मेल दिखा रहे हैं और इस तरफ हम लोग फीमेल दिखा रहे हैं। कॉम्बिनेशन देखिए, see this person will be normal, this will be a carrier, this will be a carrier, and this is diseased। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर दोनों ही पेरेंट हेट्रोजाइगस हैं और आपको बताना है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोजेनीज विल बी डिजीज्ड, कितना डिजीज्ड होगा, 4 में से 1 है 25%। अगर पूछे कि कैरियर कितना होगा, 2 है 4 में से 50%, और अगर नॉर्मल पूछा जाए तो दैट विल बी 25% अगेन। इसको काउंट करके हम लोग आराम से क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके बना सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट सिकल सेल एनीमिया। आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, सो दैट कि आपको फ्यूचर में भी इस तरह के वीडियोस और भी मिलते रहें। थैंक यू।